ताहयात नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस काजी फायसीसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत डिवीजन बेंच से कराने की दरख्वास्त मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील भी दायर की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। चेयरमैन पीटीआई ने मौजूदा इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से खुलेआम रोका गया। हमारे 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड से ही जमहूरियत आएगी। इंतखाबात का किसी सूरत बायकॉट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी शफाफ इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में गलत फैसला किया। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कराने में नाकाम हो तो एहतसाब ज़रूरी है। पाक फौज हमारी है, किसी इदारे या सरबराह से कोई इख्तलाफ नहीं। हम पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। पाकिस्तान की तारीख में नहीं, जहाँ भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ भी कभी लोगों को इस बात से नहीं रोका गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहाँ आपने देखा वीडियोस हैं जो लोगों को रोकने से लेके उनसे पेपर छीनने तक हैं ख़वातीन समेत। सो इसके खिलाफ हम जा रहे हैं। ओवर 300 नॉमिनेशन पेपर्स दे हैव बीन रिजेक्टेड और उससे इस सारे को लेके वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। 300 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की कानूनी टीम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई। पीटीआई वकील। इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध के बायस बंद। M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। शहरी धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, इधर नहीं चला सकते। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद फरमा रहे हैं कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठा दिया। बाजोड़, टांक और दीगर अज़ला में हमले हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल काबिल अफसोस है। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशत गर्दी के निशाने पर है। गाड़ियों को गोलियां लगी हैं। मेरे होने ना होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इंतखाबात का माहौल भी दिया जाए। पुरअमन माहौल के लिए इलेक्शन कुछ दिन आगे जाते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
ये ट्विटर पे बैठ के जो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। दहशतगर्दी की नई लहर का पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जा रहा है। ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। जो लोग इनके हिमायती बन रहे हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें भी मालूम है जो हीरो बन रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर उनके साथ हैं। कानून इसलिए नहीं होता कि दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाए। कानून का मकसद दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। हम बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं। मेरी 8 फरवरी को वोट डालने की मुकम्मल तैयारी है। हमारी कोशिश है कि इलेक्शन को यकीनी बनाएं। उम्मीद करते हैं इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी देने में कामयाब होंगे। गुज़श्ता रात फजल रहमान की गाड़ी पर फायरिंग अलार्मिंग हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में ताजिर बरादरी से गुफ्तगू। हमारे ऊपर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। अवामी हिमायत से NH-56 और 57 से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद का आरोप पर कागजात मुस्तरद होने से मुतालिक फैसले की मुसद्दिका कॉपियाँ ना देने का इल्ज़ाम। रिटर्निंग अफसर ने शेख रशीद को एतराज़ात की कॉपियाँ फराहम कर दी। महकमा जंगलात मरी के रेस्ट हाउस काबुल में भी अदा नहीं किया गया। शेख रशीद अहमद के ज़िम्मे 3,22,000 रुपये सरकारी बिल वाजिबुल अदा हैं। शेख रशीद अहमद ने अपने सासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। ज़ाहिर करदा सासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। एतराज़। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। दरख्वास्त गुजार की अपील। लीगी कायद के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज़ आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने खुरम लतीफ़ खोसा के खिलाफ FIR खारिज कर दी। अदालत का खुरम लतीफ़ खोसा और दूसरे साथी को फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत के तलब करने पर खुरम लतीफ़ खोसा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को लगी हथकड़ियाँ भी खुलवा दी। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी हमलों में मजीद 180 से ज़ायद अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। सहूनी फोर्सेस का जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर छापा। 6 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। खान यूनिस और दीरुल बल्लाह के अतराफ भी हमले। गजा की 70% रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी 319 अफराद को शहीद कर दिया। 3800 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा में शहदा की तादाद 22,000 से ज़ायद, 57,000 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और बोस्टन में फ़लस्तीनी परचम लहराते लोगों ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। आयरलैंड में मुजाहिरीन ने गजा में जंग बंदी के लिए एहतजाजी रैली निकाली। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हज़ारों अफराद ने अमरीकी काउंसिल खाने का सामने एहतजाज किया। इराक में बच्चों का गजा के शहदा से इजहार यकजहती। फ़लस्तीनी शहर रामुल्ला में गजा शहदा के नामों से भरा तवील बैनर उठाकर एहतजाज किया। गजा में हमास के इसराइली फ़ौज पर कारवार। गुज़श्ता 4 रोज़ में 16 सहूनी फ़ौजी मारे गए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। हमास के जंगजुओं ने इसराइली फ़ौज के 42 ऑपरेशंस को नाकाम बनाया। मुख्तलिफ हमलों में 71 इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह हुईं। इसराइली ड्रोन्स भी मार गिराए। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का दावा। इसराइल की वस्ती और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। सहूनी फोर्सेस का फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा खाली करने का हुक्म। तमाम फ़लस्तीनियों को रफ़ा मुंतकिल करने की हिदायत। रफ़ा बॉर्डर पर दुनिया में बेघर अफराद की सबसे बड़ी पनागाह बन गया। गजा में सिर्फ 9 अस्पताल ऑपरेशनल हैं। 17 अस्पताल इसराइली हमलों में खंडर बन गए। फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से शहदा की तादाद में इजाफा हो रहा है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत।
मशरक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल, अमरीका का बहिरा रूम से अपना जंगी बहरी बेड़ा हटाने का फैसला। अमरीका जल्द USS जेराल्ड फोर्ड को बहिरा रूम के पानियों से निकाल लेगा। दूसरी तरफ हौसी रहनुमाओं की तेहरान आमद, सीनियर हुक्काम से मुलाकातें। यमनी हौसी रहनुमाओं और ईरानी हुक्काम की गजा में तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान ने अपना जंगी बहरी बेड़ा बहिरा अहमर में भेज दिया। आलमी मीडिया। जापान में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद शय हो गई, सैकड़ों ज़ख्मी हैं, मुतादिद घर तबाह हो गए। जापान के मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में हज़ारों घर बिजली से महरूम हो गए। परवासें और ट्रेन सर्विसेज भी मुतासिर हुई। 1 लाख शहरियों को नकल मकानी का हुक्म दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से क्रिकेट टीम्स के एजाज़ में तकरीब, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की शिरकत। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और CEO सलमान नसीर की भी शिरकत। एंथनी अल्बानीज़ ने दोनों टीम्स को खुशामदीद कहा। ज़का अशरफ की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, चेयरमैन PCB की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान के क्रिकेट में किरदार की तारीफ। ज़का अशरफ की साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ग्लेन मैग्रा से भी मुलाकात। और पाकिस्तानी टीम का तीसरे टेस्ट मैच के लिए सिडनी में पड़ाव। कौमी टीम की भरपूर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। तीसरे टेस्ट को पिंक डे के नाम से मंसूब कर दिया गया। कौमी खिलाड़ियों का ग्लेन मैग्रा के हमरा पिंक कैप्स पहनकर फोटोशूट।